अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और इससे पहले हमेशा मेरी कोशिश रही है कि हक़ और सच जो है उसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने लेकर आऊं। ख़बर देने की कोशिश करने वाला जो है उसकी कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह जो है वो आवाम को असल हक़ैक़ से आगाह करे। लेकिन मेरे साथ जो वाक़या पेश आया, मैं ख़ास तौर पर उस पर बात करूँगा क्योंकि उस दिन मैं ख़ुद ख़बर बन गया। ये मेरे लिए दिल खराश वाक़या इसलिए है कि जिस तरह का मैं ये सुनता था कि जनाब फ़लाँ जर्नलिस्ट को उठा लिया गया, फ़लाँ जर्नलिस्ट के साथ जो है वो तशद्दुद किया गया, तो हमेशा जुल्म और जबर की कोई भी किस्म हो तो उस पर मैं ना सिर्फ एहतजाज करता रहा हूँ, बल्कि अगर हम 12 अक्टूबर 99 के कू से लेकर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चलने वाली अदलिया और मीडिया की तारीख में भी हराबल दस्ते का किरदार मैंने अदा किया। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया कि सैटरडे वाले दिन जो है मैं जब अपनी फैमिली के साथ जो है वो सोया हुआ था और हम लोग जो थे वो अपने तैयारी कर रहे थे, सामान हमने पैक किया हुआ था कि हफ्ते को हमने जाना था, क्योंकि मेरा जवान भतीजा जो है आकिब अली भट्टी उसकी वफ़ात थी और 40वीं का ख़त्म था। तो जनाब हुआ ये कि सोए हुए जो है वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए 14 के करीब कमांडोज जो हैं वो मेरे घर में घुस आए। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ने के बाद जो है ये ख्याल किए बगैर कि फैमिली के साथ सोए हुए हैं और बच्चों पर उसका क्या असर पड़ता है, वो सीधे दंदनाते हुए जनाब मेरे पास आ गए और उन्होंने उठाया जी के उठें जी फ़र्रुख नवाज़ भट्टी साहब, हम आपको साथ लेके जा रहे हैं। वहाँ पे जिस तरह बदतमीज़ी करने की कोशिश की उससे हमने बहरहाल गुरेज इसलिए किया कि हम कलमकार हैं। और मैं इस हवाले से ख़ास तौर पर जो हिम्मत दिखाई है, मेरी आलिया ने भी कोशिश की कि वो इस पर जो है वो उन्हें कहें कि थोड़ा सा आप ख्याल करें। और फिर जो रवायती स्टाइल है जिसके हवाले से पाकिस्तान में बात होती है कि जनाब हम सुनते थे कि जनाब ये तलाशियाँ लेते हैं, तो जब वो तलाशी लेने लगे तो वहाँ पे मेरी बेगम ने कहा कि आपको जो है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम तो जो है वो मेहमानों के लिए बिस्तर वगैरह जो है वो रखे हुए हैं या बाकी सामान पड़ा है। क्योंकि इस्लामाबाद के मेरे साथी और शहर इक़्तिदार के मुक़्तदर हल्के जो हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हमेशा फुटपाथ पे बैठकर जो है वो हक़ और सच की बात जो है वो करता हूँ। तो उसके बाद जब मैंने ये कहा कि जनाब मुझे ज़रा अपने कपड़े जो हैं वो तो तब्दील कर लेने दें, क्योंकि मैं स्लीपिंग ड्रेस में था, तो उन्होंने कहा नहीं जी आपको हम ये कपड़े भी तब्दील नहीं करने देंगे, हम आपको जो है वो वॉशरूम भी नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ चलें। वहाँ से जब ये आए हैं, ये 22 गाड़ियों का रेट था और मैं हैरान हूँ कि एक कलमकार जो है उसके लिए 22 गाड़ियों का रेट जो है, जिसमें कमांडोज थे, जिसमें सिविल कपड़ों में लोग थे, ये आए हैं, इन्होंने मेरे मुंह के ऊपर जो है वो कपड़ा डाला है और वहाँ पे बकायदा जिसे वो कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर हरासा करते हुए मुझे गाड़ी में डालते हुए जो है वो हैंडकफ किया है। और साथ ही एक साहब जो है उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं कि हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे। मेरे चूँकि आंखों पे पट्टी थी, कोई आधे घंटे तक तो वो उधर लोकल मूव करते रहे, फिर मुझे एक जगह पर ले जाया गया उसी पट्टी के साथ। और जो सवाल थे वो बड़े, मैं हैरान हुआ हूँ कि बड़े आमियाना से सवाल थे, जिस बुनियाद पर जो है मैंने उनको कहा कि अगर आपको इन सवालों से मसला था या आप ये समझ रहे थे कि कहीं पे मैंने को गलत किया है तो आप मुझे कॉल कर सकते थे, ये कोई तरीका नहीं है। और मैं इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ कि ख़ास तौर पर जो है वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर के मीडिया के उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने फौरी तौर पर जो है वो रिएक्ट किया,
सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस खबर को जो है वो वायरल किया और एहतजाज किया। तमाम यूजर्स जो हैं उन्होंने इस पर जो है वो अपना कंसर्न जो है वो शो किया। एक एक दोस्त का मैं मशकूर हूँ जिनका जो है वो तफसील के साथ जो है वो मैं नाम तो शायद ना ले सकूं, लेकिन जिस तरह दोस्तों ने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इसमें जो है वो अपना कंट्रीब्यूट किया, मैं उनका मशकूर हूँ। ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं और उसमें जो है वो मैं यकीनी तौर पर जिक्र करूँगा, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मज़हर बरलास, वो अमेरिका में थे, उन्होंने वहाँ से ट्वीट किया। यहाँ पे रज़ी तहर, हरमीत सिंह से लेकर जो यूनियंस हैं, जो यूजर्स हैं, तारक उस्मानी, नुमान हैदर और दीगर तमाम दोस्त, जवेद भागट साहब, तमाम दोस्त जो हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूट किया। फौरी तौर पर इस पर जो है वो एहतजाज किया और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब ये 2 मोबाइल स्नैच करके ज़बरदस्ती हमसे छीन के लेके जा रहे थे तो एक मोबाइल जो है वो खुशकिस्मती से बच गया, जिस पर जो है वो मेरी अहलिया ने उसके ऊपर जो है वो तमाम दोस्तों को जो है वो उसमें ऑन बोर्ड जो है वो उनको बताते गए कि जी ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, और उन्होंने फिर दीगर दोस्तों को ऑन बोर्ड लिया। मैं फिदा भट्टी का भी ख़ास तौर पर मशकूर हूँ कि पिंडी भटिया बार के साबिक सदर हैं, मेरे अजीज़ हैं। जिस दलेरी के साथ वो आए हैं, उनके साथ जावेद खान थे वकील, उन्होंने वहाँ पे लीगल हवाले से जो है वो उस्मान खान वकील हैं, उन्होंने जो लीगल हवाले से जो है वो कोशिश की है। लाहौर बार के जो सदर है मुनीर भट्टी, उनकी भी अपनी तौर पर जो है वो काविश थी। और लाहौर में भी जो है वो प्रेस रिलीज जिन दोस्तों ने की, कराची में किया, समी इब्राहिम से लेके साबिर शाकर और तमाम दोस्त, किसी एक का नाम जो है वो मैं नहीं जिसका ले सका, उसके साथ भी जो है मैं उनका भी मशकूर हूँ ख़ास तौर पर, क्योंकि ये वाक़या जो मेरे साथ पेश आया है, ये शहर इक़्तिदार के दोस्तों को पता है कि जहाँ पे भी किसी भी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होती है तो मैं खड़ा रहता हूँ, मैं स्टैंड करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो कलमकार हैं, जो लिखने वाले हैं, वो आईना दिखाते हैं, और अगर आईना में, उस आईने में किसी को अपना चेहरा जो है वो अच्छा नहीं लगता तो उसमें आईना दिखाने वाले का कसूर जो है वो नहीं बनता। फिर मुझे वहाँ पे जो है वो कहा गया कि जी देखें ये इन्फॉर्मेशन आपके पास किधर से आ गई, और वेट ऑपरेशन की बात की गई शहीद अरशद शरीफ के हवाले से भी। मुझे ये भी कहा गया कि हमने इमरान रियाज के साथ क्या किया है। हमने जो है वो आपको पता है जनाब, इमरान रियाज और ख़ास तौर पर जो है वो अरशद शरीफ और दीगर जो जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से जिक्र किया गया। तो मैंने इतनी बात कही, मैंने कहा कि जो रात मेरी कब्र में है वो बहर नहीं हो सकती। मैंने जुर्म कोई नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमइन है और साफ़ है। और फिर इस हद तक आमियाना गुफ्तगू कि देखें जी आपका तल्लक तो ज़िला हाफिज़ाबाद से है, तो हमें ये बता दें जी कि अपना हाफिज़ाबाद की आपकी MNA किधर है। मैं कह जनाब ये आपको पता हो, मुझे क्या पता, मेरे पास कौन सा ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास है। और मेरी इतलात के मुताबिक जिस दौरान मेरे साथ ये इन्होंने कार्रवाई की, उस दौरान जो है वो साबिक MNA और जिनके साथ जिनकी फसलों के ऊपर भी जो है वो इन्होंने कटाई के हवाले से और FIR का अंदराज किया, मेहदी हसन भट्टी उनकी कस्टडी में थे। तो मुझे तो यही कहा गया कि जनाब देखें इसका बता दे, मौलाना के हवाले से जो है वो हमें बताएं जी। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा जनाब हम तो कलमकार हैं और मेरी कोशिश है कि किसी भी तरह जो असल चेहरा है वो कौम के सामने लाया जाए। मेरी कोशिश होती है और मेरे सुनने वाले भी तमाम जानते हैं कि मैं जो है वो नाकदीन में से हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। PTI के हवाले से भी ऑन रिकॉर्ड है जो स्टोरीज मेरी थी। इवन दैन पीपल्स पार्टी के साथ मेरा बहुत लंबे अरसे से ताल्लुक है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अगर कोई खबर आती है तो मैं वो भी जो है वो ज़रूर देता हूँ। अलबत्ता PMLN के हवाले से मैं ज़रा ज़्यादा नाकदीन में से हूँ, क्योंकि PMLN को मैं कवर करता रहा हूँ। जब मैं उसाफ में था मेरे पास ये बीट थी, और फिर चूँकि पैनामा और दीगर जो अहम केसेस थे उनकी मैंने बराह रास्त रिपोर्टिंग की हुई है।
तो मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि अगर मीडिया के साथ ये सलूक किया गया और आइंदा भी जो है वो यही सूरत हाल रही, तो फिर मेरे पास एक और रिपोर्ट भी है कि सिर्फ 2024 जो है वो सहाफ़ियों के लिए बड़ा भारी रहा। और ये रिपोर्ट जो है ये फ्रीडम नेटवर्क की जानिब से जो है वो जारी हुई। इकबाल खटक साहब से मेरी बात हुई, मैंने एज इट इज़ उनको जो हक़ाइक़ हैं वो बताए हैं कि जनाब ये वाक़या हुआ है। तो उसके मुताबिक जो है वो सिर्फ 2024 में जिन जर्नलिस्टों को जो है वो धमकियां दी गई, वायलेशन की गई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी तादाद जो है वो 57 है। और इसमें मल्टीपल हवाले से जो है वो गवर्नमेंट की सतह पर और दीगर जो है वो अदारों की जानिब से जो उठाया गया, उसके हवाले से जिस रिपोर्ट में जो है वो वाज़ेह तौर पर लिखा है। और 6 के करीब जो है वो मीडिया जो वर्कर्स, मीडिया वर्कर्स की बात नहीं कर रहा बल्कि वर्किंग जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ कि 6 के करीब जो जर्नलिस्ट हैं उनको असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया। तो मैं ये सवाल जो है वो 25 करोड़ अवाम के सामने ये रख रहा हूँ, और ये सवाल मैं रख रहा हूँ जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कि जनाब अगर मीडिया का जुर्म जो है वो बोलना है तो फिर बंद कर दें कैमरे, बंद कर दें ये पॉलिटिकल पार्टी सारे का सारा जो है वो ड्रामा के जनाब हम जमहूरियत पसंद हैं। देखें, बात यह है कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जितने कोड़े सहाफ़ियों ने खाए हैं, जितनी कुर्बानियां सहाफ़ियों ने दी हैं, चाहे वो ज़िया उल हक़ का दौर हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, हर दौर में सहाफ़ी जो है वो निशाना बने। कभी हामिद मीर को जो है वो गोलियां मारी गई, कभी मतीउल्लाह जान को उठाया गया, कभी असद तूर के साथ ये हुआ, और ये एक तसलसल है जो चला आ रहा है। कभी सदीक जान को जो है वो उठाया गया, इमरान रियाज को उठाया गया, समी इब्राहिम को उठाया गया। जुर्म क्या था? क्या बोलना जुर्म है? बात करना जुर्म है? और मैं हैरान हूं कि बुनियादी फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, आइन में जो हक दिया है इस रियासत ने, उस हक को छीनने वालों के खिलाफ जो है काश वो रिपोर्ट आ जाती। काश रिपोर्ट जो है वो सलीम शहजाद की जो है रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद हो जाता। काश हामिद मीर पर होने वाले हमलों की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ जाती। काश मतीउल्लाह जान से लेकर असद तूर तक तमाम जो हमारे साथी हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम तक आ जाती। काश अरशद शरीफ को जो है वो इंसाफ मिल जाता। उसकी फैमिली आज भी इंसाफ के लिए जो है वो देख रही है। और काश, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि काश कि इस मुल्क के अंदर जो अशराफिया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बजाय इसके कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के जिस लहजे में बात कर रहे हैं, काश इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अंदाज़ा हो कि ये सहाफ़ी हैं जो मुश्किल वक़्त में साथ खड़े होते हैं, और हर आने वाली हुकूमत जो है उसकी कोशिश होती है कि इनको दबाया जाए। उज़्मा बुखारी की होने वाली गुफ्तगू जो है वो आपके सामने है। ये वही मसूफ़ा है कि जो एक वक़्त में मीडिया की तारीफ़ें करते नहीं थकती थी, और आज उनको मीडिया अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह PTI के दौर में भी जो है वो मीडिया को कहा गया कि जी ये मीडिया ठीक नहीं है, अब जो है इनके ऊपर जो है वो इनकी जो है वो टाइट किया जाए, इनको जो है वो ज़रा फ्रेम में जो है वो रखा जाए। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि ये फ्रेम में रखना, ये सहाफ़ियों को दबाना और इस तरह का ब्रूटल मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ये इस निज़ाम के अंदर रहते हुए वर्क किया जा रहा है, ये सवालिया निशान है। जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं कहूँगा, और मैं साथ ही पाकिस्तान के मोहतबर अदारों से कहूँगा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बाकियों को तो छोड़ें, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ये कहूँगा कि जनाब उन तमाम लोगों के खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो की जाए। और उसके साथ ही मैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कहूँगा कि आप तो खुद
सहाफत के साथ आपका चोली दामन का साथ है? क्या मोहसिन नकवी साहब कभी ऐसा हुआ है कि G13 में मेरे घर से जिस तरह ये सारे का सारा वाकया हुआ, पुलिस वाले जो थे उनका एक बंदा भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था। जब ये सारा मामला हो गया तो अब वो FIR दर्ज करने को तैयार नहीं थे। फिर जब उनसे जो है वो दरख्वास्त दी गई, उनसे कहा गया कि जो एप्लीकेशन है वहीं आप इंटरटेन कर लें, दोस्त जो है वो कोर्ट में चले गए। तो क्या मोहसिन नकवी साहब ये इतना बड़ा जुर्म था कि आज मेरे साथ ये हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है? और जो सलूक किया गया, मैं ये समझता हूं कि हर चीज मैं भूल सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि 14 के करीब कमांडोज जो हैं वो मेरे घर में घुसते हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पमाल करते हैं। और अभी तक पाकिस्तानियों, अभी तक उस वाक़े के हवाले से आपने देखा होगा कि मैं थोड़ी देर के बाद जो है वो मीडिया पे आया हूँ, फौरी तौर पर नहीं आया। मुझे अपने आप में हिम्मत बढ़ाने में और मुझे अपनी फैमिली को थोड़ा रेस्क्यू करने में टाइम लगा। मेरे बच्चे जो है वो जिस सूरत हाल से गुजरे हैं, मेरी एहलिया जिस सूरत हाल से गुजरी है, काश इनको ये याद होता ऑपरेशन करने वालों को कि इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी माएँ बहनें और बेटियां हैं। जो सलूक इस रियासत में हो रहा है यह सदा ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जुल्म बस से खूबी है, जब वो बन पर आता है खुद जालिम को डस लेता है। और मैं यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने वहाँ पे की थी और मैं अब भी ये करने को तैयार हूँ कि मैं इस हवाले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जी इस पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो लॉन्च की जाए, और जिन्होंने ये ऑर्डर्स किए और जिन्होंने ये गलत इतलात दी और जिन्होंने वहाँ पे जो है वो रेड किया, उन तमाम को पाकिस्तान के कवानीन के तहत जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। और इस इंसाफ के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊँगा। मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी दूसरे सहाफ़ी के साथ होगा, फिर किसी तीसरे सहाफ़ी के साथ होगा। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा कर चुका हूं, लेकिन उसके साथ ही बतौर मेंबर नेशनल प्रेस क्लब और सीनियर मेंबर नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। हमने इस प्रेस क्लब में जमहूरियत को कायम रखने के लिए इंतखाबात में भी हिस्सा लिया है, लेकिन मैं मौजूदा सदर अजहर जदोई और सेक्रेटरी नैयर अली के हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर मुज़म्मत करता हूं कि इन्होंने प्रेस रिलीज तो दूर की बात है कि नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से जारी होती। मेरी मुसद्दका इतलात के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब के अहम ओहदेदार अगर स्पाई एजेंट का किरदार अदा करेंगे तो फिर हामिद मीर सच बोलता है, वो सही कहता है कि सहाफ़ी को फिर सहाफ़त करना चाहिए या फिर उनके साथ जो है वो उनके अदारों को ज्वाइन कर ले। और इस हवाले से मेरे पास मज़ीद बहुत कुछ है जो इंशाल्लाह मैं दूंगा। और 5000 के करीब मेरे पास जो मुसद्दका एविडेंस हैं जो मैंने महफूज किए हुए हैं, उन मुसद्दका एविडेंस की रोशनी में मैं बताऊंगा कि किस तरह जो है वो ताकत के नशे में मदहोश सहाफ़ियों को निशाना बनाने वाले जो हैं उन्होंने कितना माल इकट्ठा किया है, कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ में इनके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से लैंड माफिया के साथ इनके क्या तल्लुकात हैं, और कौम के अरबों रुपए जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये करके पैसा भी इन्होंने मुल्क भिजवा रहे हैं। अब ये सब कुछ जो है इंशाल्लाह आएगा और मैं इस कौम के सामने वो पेश करूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के अंदर भी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करूँगा। ये थोड़ी बात लंबी हो गई लेकिन बड़ी ज़रूरी थी ये बात करनी। और मैं अगेन उन दोस्तों से कहता हूँ कि जो इनका माउथ पीस बनते हैं कि जनाब बारी आएगी और सबकी आएगी, अगर आपने इत्तेहाद का मुजाहरा ना किया तो एक दफ़ा मुत्तहिद होकर मीडिया के तमाम लोगों को जवाब देना होगा। मुझे वो नज़र आती है जब मैं नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जाता हूं तो मुझे शहीद अरशद शरीफ की वो एम्बुलेंस खड़ी ज़रूर नज़र आती है जो इमरान रियाज ने दी थी, लेकिन इमरान रियाज के ऊपर
मुझे नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से जिन दिनों वो गिरफ्तार रहे, जिन दिनों वो मुश्किल सूरत हाल में थे, उन दिनों उस सतह का एहतजाज नजर नहीं आया। काश उस दिन अरशद शरीफ की बरसी जो है उसके हवाले से एक बड़ी तकरीब या बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो नेशनल प्रेस क्लब और यहाँ की यूजेस जो है वो करती। वहां पे बैठ के फिर भी नौजवान जो हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि किस तरह जो है वो हक और सच का साथ दे रहे हैं और उसका उन्हें खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने हमें यही बताया है। और आखिर में मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो इजाज़त चाहूँगा और कौम को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मीडिया के वो दोस्त जो हैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ और उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो समझते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे दुश्मन ने मेरे कातिल, तुम अपने जुल्मों के सारे खंजर मेरे सीने में दाग कर भी ये कहते हो मैं चुप रहूं, अपने होंठ सी लूं, मुझको तुमसे है खौफ कोई ना, मैं तुम्हारी तरह से बुज़दिल, मेरे बदन को जो रौंद डालो मैं फिर भी खामोश कब रहूंगा, मैं अपने लफ्ज़ों की सूलियों पर तुम्हारे जैसों को मौत दूंगा, तुम्हारे जैसों को मौत दूंगा। मजलूमियत जिंदाबाद और ताकतवर और यजीदियत मुर्दाबाद। अल्लाह निगहबान।